चलिए तो फिर से पढ़ना नहीं सीखना है। पढ़ाई तो बहुत कर ली, हम भूल गए। सीखा हुआ कुछ नहीं भूले, इस वजह से क्या है, पढ़ना नहीं सीखना है। आज अनुपात समानुपात की आपके सामने 5वीं क्लास है। अनुपात समान पहले बताई मैंने कि अनुपात समानुपात को अरे परीक्षा में प्रश्न रहना ही है ना। तो चलो बिना देरी करे क्लास शुरू करें, वही मूड ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक करो आगे जी। तो देखो सवाल है, सवाल मेरा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है सवाल है। 5460 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम किए जाने, प्रत्येक में क्या करने 50 किए जाने पर इनके भागों का अनुपात 2:5:3, यानी कि भाग को अनुपात 2:5:3, 2:5:3 कब रहे याद तो है, जब प्रत्येक के हिस्सा में से हम 50-50 रुपया घटाए देते हैं 4 और सबरे रुपया कितने थे सवाल में 5460, 5460, ये 5460, 5460 रुपया ए बी सी बांटने तो ए बी और सी, ए बी सी में बांटने, अच्छा बांटने तो आता है लेकिन प्रत्येक के हिस्सा में कितने कितने कम करने पड़ेंगे, नई चीज है ना। प्रत्येक के हिस्सा में 50-50 रुपया घटाने पड़ेंगे, घटाए थे हुए वहां के बाद में अनुपात 2:5:3 के अनुपात में पहले रह जाए। क्लियर, देखो अभी तुमने कल की क्लास में की हो गई कायदा से, क्योंकि जी जो योग रहता है इन तीनों को योग, लेकिन इन बोला तो 50-50 घटने के बाद रहेंगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तीन उनके में से 150 रुपया कम करने में, जाके 50 जाके 50 जाके 50, तो तुम्हें 5460 में से 150 रुपया पहले घटा देंगे। मैं समझ लूँ कैसा बैठेंगे, तो घटा के कितने बचेंगे तुम्हारे 0 1 अच्छा 3 53 53 काम बैठेंगे एबीसी में जो अनुपात जीवन होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है योग जब योग कर लेंगे हम, तो क्या करेंगे तीनों को योग करेंगे तो 3 10 आर बराबर 53, अब एक आर को मार 0 से 0 को और 500 दिखा एक आर पूछो कौन कौन बी को भाग पूछो है, तो बी को भाग पूछो तो बी को अनुपात कितना है 5, अब 5 से गुणा करके जाना, अब 5 1 का 5, 5 3 15 1 5 हाथी को 1, अब 55 25 से 26 बालक का करो वह मुक्त, और ए पे लिखो मिलेगा फिर बताया दूंगा तुम्हें, तुम्हें पता चली ए पे मिलेगा ए पे मिलेगा ए पे, लेकिन क्या भूजा वाला तो प्रत्येक में 50-50 घटाए गए तो पहुंच जाएंगे 2655 में, और 50 रुपया पहले काम में ले नहीं तो क्या हो तो होगा ना है निगरानी करेगा भी 0, अब 5 और 0 करेंगे तो 5 और 5 और 5 10 को 0 हाथ इनको 1 और 6 1 7 और नहीं यानी तुम्हारे 2705 रह जाए, तो जो है वो हिस्सा दोनों को बी, ठीक है तो ताल्लुक कर। चलिए अगली सवाल की कठिन है तो बोलिए नया काम तो करना पड़ेगा, तो प्रत्येक के में से 50 कम कर दो तो प्रत्येक के 50 कम करो तीनों की तो बताइए, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चल रहे हैं हम, करते रहिए मुझे सही तरह से। चलो अगला जो सवाल दिया हुआ है देखो कितना बढ़िया सवाल, 6240 रुपए को ए बी तथा सी को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा 6240 बांटने तो 6240 बांटेंगे, 6240 बांटेंगे 6240 बांटेंगे। अब देखो अनुपात तो होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 जाने पहले जगह की याद रह गई थी तुम्हें
पहले की क्लास में अच्छी तरह तैयार है। जब ऐसे अनुपात हो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो जी मैं समझ नहीं हो गया 2:3:4 है जावे वो अनुपात देते ना 1 2:3:4 कब है जा, तो जब अनुपात की जगह चिन्ह बराबर में लगे होते तो बट्टे में लिखी संख्या अनुपात बन जाती। लेकिन चिन्ह रह गए अनुपात में बीच में, तो आप क्या करेंगे बट्टे में लिखी संख्या को क्या करेंगे हम खासा बारे लिखेंगे, खासा क्या है वो 12। अब जाको आप क्या जावे वो 6 बार, जाको 4 बार, 4 को 4 3 बार। तो अनुपात जो रहेगा तुम्हारा 6:4:3। असली अनुपात का बने वो 6:4:3। अब तुम्हें बताओ 6240 का है योग, अनुपात के साथ वही करते हैं अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है उदय योग। तो करेंगे योग 6 4 10 3 13 और 13 यार बराबर 6240। अब ये बात निकालोगे तुम 6240/13, तो 13 चौका 52 और 10 बचे, और 10 बचे रहेंगे 104 और 13 104 और इंटू अल्टा। अब 13 के काटने के बाद में एक आगमन तुम्हारा 480। पूछो कौन को आई एक को अब एक को अनुपात कितना 6 और 6 की बात करने की पाया 0 8 6 48 के 8 6 चौक 24 वहां से लेके 4 कौन को तुम्हारी काज है एक होती है। बी को पूछे तो कैसे करना बच्चा, सी को पूछे तो देखो 8 का यार दूसरा करना समझ में है। अगला देख ले, चलो अगला सवाल से हिंदा यार। अब पढ़ा मतलब फिर कैलकुलेशन के पेपर में जो सवाल बनेंगे तुम्हारे हकीकत बात बता रहा हूँ। एक देख लियो एक आध दिनांक में से चारों पेपर करवाने कायदा था। एक सवाल है तो होगा कुछ यार व्यागुड़ में भया हो एक सवाल कह के। अगला सवाल देखो त्रिकत्ता माने देखो कितना बढ़िया सवाल बनाया हुआ है। 3 संख्याएं क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 32 अधिक है, तो तीसरी संख्या क्या। देखो तीनों संख्या को अनुपात है 3:4:5 अनुपात बनाया है। और आगे का कही माने कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, यानी पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को योग। देखो ये तो अनुपात, तो जहाँ पर योग क्यों करोगे तो कितना रह जाएगा 3 और 5 8 8। अनुपात तो तात्विक आर लिखिए, वास्तविकता हुई तो संख्या में आर मत लिखो है। तो दोनों को योग है और दूसरी संख्या कितनी बची है तुम्हारी 4 है। साफ साफ दिख रही हकीकत बात बता रहे हो। समीकरण बनावट बोलोगे कचना होगा, सीखो 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 फ्री को बिल्कुल धनी है, बिल्कुल फ्री को। और अपनी चलाएंगे तो कुछ ही करोगे कबहू सवाल जैसे कहते ऐसे करो है? अभी दो चला तो नौकरी सवाल करेंगे अभी चला तो 5 और 3 8 और दूसरी संख्या में 4। बात क्लियर कही है कि पहली और तीसरी को योग दूसरी से ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा ज्यादा ना दिख रहा। अब 4 से 8 कितने जा रहा है 4 ज्यादा 4 याद। अब 4 याद ज्यादा है तो अनुपात 4 याद ज्यादा है, तो वास्तव में कितना ज्यादा है 32 से ज्यादा है। तो 4 याद कितना ज्यादा है वो 32। कठिना है रख के आया मैं तोड़ के जान दो 4 यार 32 तो 1 आर 4 से काट देंगे 4 8 1 आर 8। पहली पूछे पहली बताओ, दूसरी पूछे दूसरी बताओ, तीसरी पूछे तीसरी बताओ। कौन पूछी है तीसरी संख्या क्या है तीसरी 5 आर 5 2 तो ठीक है भाई। चल उल्टा मैं जाने की रो तो काम ही का अगला उतारने का जाते हैं अगला मिटा दिया अगला अगला दे 3 संख्याएं ए बी
और सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के तिगुनी के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। यदि तीसरी संख्या पहली से 630 कम है तो दूसरी संख्या की हकीकत बात बताऊंगा अपने आप देखो तीन संख्या माने आ गई है पहली संख्या ए बी और सी ऐसे है ना तीन संख्या। अब माने क्लियर करिए ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है तो ए को करो यानी 2 और बी को करो 3 यानी 3 ये कैसी बात है बराबर है ऐसे ही बनते करेंगे। फिर आगे वाली कहा गई है बी का 4 गुना सी के 5 भी बराबर है यानी बी को तो क्या करना 4 गुना तो बी में 4 गुना कर देंगे 4 किया जा और सी को क्या गुना करना 5 गुना सी में गुना करते हुए तो क्या वो 5 गुना तो ये 5 गुना ये याद कहा जाते पहले दिन क्लास है पहले दिन क्लास में पूरी सीखो अनुपात बनाए वक्त मैंने जब बात ऐसे टक्कर की बराबर हो सका तो मान पलट में आपको मिलना चाहिए भाई मुझे है एक एक बात आप बताते हैं पढ़ाई मजाक ना हो फिर ना पढ़ाई पढ़ाई मजाक होती ना दुनिया है होती किसी तक होगी तो सीधी सी बात है जब बात बराबर हो तो मान पलटता है अब अनुपात बराबर का अर्थ ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे बात बराबर हो तो मान पलट जाएंगे मान पलटेंगे यानी जो बी के पास है ए को है तो ए के पास है वो बी को है ये पलट गया हम क्या पलटेंगे जो बी के पास है वो सी को है सी के पास है वो बी को तो बी को कितना होगा वो 5 और सी में ज्यादा होगा 4 अनुपात बनाया वो सीख लीजिए आगे बढ़ा लीजिए ऐसे दो इधर यहाँ आएंगे क्या बना देंगे काट रहे हो तो काट देंगे कटना करना कट वैसे ही देखिए 2 जी कटा 2 जी कटा 2 में जीरा कटो 5 भी कटा जो कटिया देंगे करना कटो और कटना कटो 15 और 15 10 और 4 दूनी सी को 8 बी को 10 और ए को 15। अब देखो सवाल में कहा कहिए माने तीसरी संख्या पहली से तीसरी जो संख्या है बेटा पहली से कमी और अनुपात में कितनी कम है देखो अनुपात 15 से 8 है कितनी कम है 7 कम है भाई 15 से आगे क्या करेंगे 7 करेंगे अनुपात में तो 7 कम है और अनुपात के साथ तो वही करेंगे तो क्या होगा अतः का 6 में 3 कम बदला एक आसमान कितना है 7 के काट 7 ने 63 एक आसमान अब एक आसमान 90 पूछो गया नहीं पूछो दूसरी संख्या यानी बी कितनी बी और बी कितनी है 10 अब बड़ा करके जाओ 10 अब बी को लगाए नकली काम नहीं लिया है ठीक है ठीक है खूब कर कायनाते हैं एक एक बात और बढ़िया सवाल सीखोगे आगे चलते हैं चले अगलो सवाल करो बता दीजिए ऊपर लेना पड़े तो कमजोरी छुपाओगे तो हाल बनेगी कमजोरी बताओ आगे एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटता है कि पुत्री तथा पत्नी के भाग और पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है यदि पुत्री को पुत्र से 28,000 रुपए अधिक मिले तो उस व्यक्ति को संपत्ति कितनी बढ़िया बात है लड़की को याद आते हैं अरे वो एक बात बहाने की बात कही है पुत्र और फिर कहिए पत्नी और फिर दयावान पुत्र तो पुत्री और पत्नी को अब बिचौलिया पत्नी नहीं करेंगे हमने क्योंकि पत्नी को सम्मान पुत्री थी और पत्नी को सम्मान पुत्र थे और देखो दोनों को अनुपात क्या रखे तो 3:1 इन दोनों को 3:1 है इन दोनों को 3:1 तो देखो क्या 3:1 और पत्नी और पुत्र को दोनों 3:1 कहिए ना कि कौन का जी क्लियर कहिए किसी को जाम दिए वो कौन से का लगे हुए एक भी बात नहीं होना भाई है तो आगे बढ़ा कितना बढ़ा दिया तेरी को जाम तीन करेगा 3 करेगा 3 एकम 3 और 1 एकम
पुत्र में बेचारे का जी रहे हुए और पत्नी का 3 और पुत्री मारी है, पुत्री के मर जाएगी वो कदी कर ये मिला का ही नहीं चाहिए समझ पर 28,000 मिला का नहीं। अब जाते कितने रुपया जाना पल्ली मर गई लड़की और बात साफ साफ दिख रहे हुए आज और वास्तव में साफ साफ दिख रहे हुए 28 28 सही है काट लो का एक आठ 28,000 बटे कौन पूछो भाई कुल संपत्ति तो देखो कुल संपत्ति कितनी है 9 और 3 11 12 3 तेरह गुणा करो 8 से काट निकाला है काट लो काट निकाला बताइए कमेंट कर करके तो कट जाएगा देख लो कुछ कर लियो कि कैसी है ये चाहिए ठीक है कत्तर हो गया बता सवाल में ऐसे नो करो करियो खूब बात आते काट भी जा रहे हैं आज मत कहियो उसी पे काट बोला ताली छोड़ दे हुए ऐसा कोई ना हो ना काट विचार कर डाले चल बढ़िया है बाकी क्लास